तो जहां जहां जिस जिस टॉपिक में दिक्कत आया करती थी आप वो भी अपनी टॉपिक निकाल के रखिएगा। अभी हम यहाँ पे आज कुछ बेसिक बेसिक पॉइंट डिस्कस कर लेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से बन जाए। ठीक है, सो कंपनी की जब हम बात करते हैं ना, तो कंपनी के अंदर जो हमारा पूरा बुक वाला पार्ट है वो दो पार्ट में डिवाइड है, एक तो शेयर्स में और एक डिबेंचर्स में। शेयर्स जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और एग्जाम के अंदर करीबन 15 से 20 मार्क्स तक भी आ सकता है। छोटे छोटे क्वेश्चन मिला के काफी हद तक 15 मार्क्स तो कवर है ही है, आराम से कवर है। और डिबेंचर्स जो है बाकी का पार्ट बन जाता है। और ये 15 से 20 मार्क्स में ना काफी टॉपिक आते हैं एग्जाम के अंदर। कंपनी के अंदर जो सब टॉपिक्स आते हैं उन टॉपिक्स के अंदर सबसे पहला टॉपिक जो आता है ना वो आता है कंपनी की बैलेंस शीट। कंपनी की बैलेंस शीट वाला कोई टॉपिक आता है। उसके अलावा और अगर मैं टॉपिक बोलूं तो आता है आपके पास इश्यू ऑफ शेयर्स, नॉन कैश कंसिडरेशन, ये टॉपिक बहुत आता है। उसके अलावा टॉपिक आ सकता है किसका, कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस। उसके अलावा आपके पास आ सकता है फॉर फीचर ऑफ शेयर्स का टॉपिक, फॉर फीचर ऑफ शेयर्स एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स। और उसके अलावा आपका एक टॉपिक बनता है लास्ट वाला जो कि होता है किसका, प्रोराटा का, प्रोराटा अलॉटमेंट वाला। तो ये 5 टॉपिक ऐसे हैं जिससे बड़े क्वेश्चन या 3 मार्क्स या 5 मार्क्स या 6 मार्क्स तक के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। 4 मार्क्स में भी बन सकता है, बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन भी आ जाता है। तो कहीं ना कहीं इन 4-5 टॉपिक के ऊपर आपको मेन फोकस करना है। प्लस इनके अलावा एमसीक्यू तो कहीं से भी आ सकता है, एनीवेयर। तो एमसीक्यू को लेकर तो आप ये मान लीजिए टीएस अग्रवाल में पीछे या फिर आपने कोई सैंपल पेपर अगर ले रखा है तो उसमें बहुत सारे एमसीक्यू दे रखे होंगे, 1 मार्कर क्वेश्चन दे रखे होंगे, वो सारे के सारे आपको करने हैं। अगर कोई दिक्कत आती है, आपको अटकता है क्वेश्चन, तो आप मुझे भेजो, साथ में अपना एक ऑडियो भेजो क्वेश्चन के साथ, ताकि सर ये दिक्कत है, समझ नहीं आ रहा है, कैसे सॉल्व करना है बता दीजिए, तो वो हम वहीं पे कंप्लीट कर लेंगे। अभी हम जो शुरू कर रहे हैं वो कंपनी की बैलेंस शीट के साथ टॉपिक शुरू कर रहे हैं और मैं कंपनी की बैलेंस शीट को पूरा रिवाइज करा रहा हूं ताकि आपको कॉन्सेप्चुअली दिक्कत ना आए। उसका क्वेश्चन भी कर लेंगे और कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो कंपनी की बैलेंस शीट को अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो हम बैलेंस शीट पूरी कभी नहीं बनाते थे, हमेशा बनाते थे बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स। बैलेंस शीट के क्या बनते थे, एक्सट्रैक्ट्स बनते थे। और उस एक्सट्रैक्ट्स में आपके पास क्या क्या चीजें आपने लिखी हैं वो भी देख लीजिए। बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स में क्या क्या चीजें आपने लिखी थी वो भी देख लीजिएगा। जिस भी कंपनी की आप बैलेंस शीट बना रहे हैं उसके लिए इस तरह से करके एक छोटा सा फॉर्मेट, और उसके अलावा उसके यहां पर नोट्स। ये देखिए, तो सबसे पहले यहां पर आ गया आपके पास पर्टिकुलर्स, फिर आ गए नोट्स, फिर आ गया अमाउंट। इसमें सबसे पहले क्या आता था याद है आपको, हेडिंग क्या लिखते थे हम, इक्विटी एंड लायबिलिटीज आती थी। इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर सबसे पहला हेड कौन सा होता है, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड में जनरली जो क्वेश्चन हमसे मांगता है वो किसका मांगता है, शेयर कैपिटल का ही नोट मांगता है। जनरली ये शेयर कैपिटल का नोट ही मांगा जाएगा आपसे, तो आपको शेयर कैपिटल वाले नोट पर ही फोकस करना है। उसके अलावा इसमें एक चीज और आ सकती है, रिजर्व एंड सरप्लस, बहुत रेयरली अगर मांगा जाएगा तो। और इसके बाद इसका टोटल हो सकता है, अगर आपसे पूरी बैलेंस शीट मांगी गई तो, वैसा पूरी बैलेंस शीट नहीं मांगी जाती तो यहीं पर इसको बिना टोटल छोड़ना होता है। और उसके अलावा दूसरी साइड में और क्या हो सकता है, एसेट्स, जिसमें आपके पास जनरली जो पॉइंट बनता है वो किसका बनता है, करंट एसेट्स का बनता है, जिसके अंदर आप दिखाते हो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ये तो टोटल मिलाकर मैक्सिमम 3 नोट बन सकते हैं इसके। और इन तीनों नोट में जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है वो कौन सा है, यही है शेयर कैपिटल वाला, जिसमें आपके पास कुछ कैपिटल आया करते थे। आप मुझे बताइए कौन कौन से कैपिटल आया करते थे। नोट नंबर 1 अगर मैं आपको बता रहा हूं शेयर कैपिटल का, तो शेयर कैपिटल के नोट के अंदर सबसे पहला कैपिटल जो आपका आया करता था वो क्या था, ऑथराइज्ड कैपिटल। इसके अंदर आप अपने जितने भी कैपिटल हैं, जितना भी कैपिटल के साथ आपने कंपनी को रजिस्टर्ड कराया था, कंपनी का नॉमिनल कैपिटल कितना हुआ, कंपनी कितने से बनाई गई है, वो लिखा जाता था। जैसे एग्जांपल के लिए 1 लाख अगर इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस ऑफ ₹10 ईच,
यानी कि 10 लाख रुपए का ऑथोराइज कैपिटल था, जिसको डबल लाइन डालकर हम क्लोज कर दिया करते थे। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होगी तो लिखनी है, नहीं होगी तो नहीं लिखनी है। उसके बाद अगला कैपिटल कौन सा था? अगला कैपिटल था इशूड कैपिटल। ये वो कैपिटल हुआ करता था जो कंपनी इश्यू करती थी, ऑफर करती थी पब्लिक को फॉर सब्सक्रिप्शन, कि जी आप आइए हमारी कंपनी के शेयर्स लीजिए। और लेट्स से मैंने आपसे बोला कितने शेयर्स आपने ऑफर किए? 70,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीस, कितना ईच? 10 ईच। ये 7 लाख हो गया। इसका भी डबल लाइन डालकर हम क्लोज कर दिया करते थे। इसके अलावा इसके अंदर और 2 क्वेश्चन के अलावा कुछ नहीं था। थर्ड जो था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, और थर्ड हमारे पास क्या था? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। कौन सा कैपिटल? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब के अंदर 2 तरह के कैपिटल आया करते थे। सब्सक्राइब के अंदर 2 तरह के कैपिटल आया करते थे। पहला सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, जिसमें आप जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो बताएंगे। इक्विटी का फॉर्म है वो बताएंगे। इक्विटी शेयर ऑफ रुपीस 10 ईच है तो वो बताएंगे। और इसमें से अगर आपने कुछ भी शेयर्स बिल्डिंग के अगेंस्ट, लैंड के अगेंस्ट, किसी और एसेट के अगेंस्ट इश्यू किए हैं, आउट ऑफ अबव दीज शेयर्स इश्यूड फॉर, किसके लिए? नॉन कैश कंसिडरेशन में इश्यू कर दिए हैं, तो आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। नॉन कैश कंसिडरेशन में कोई शेयर इशू कर दिए हैं, मान लीजिए आप वेंडर को शेयर इशू कर रहे हो मशीनरी के बदले में, तो यहां पर लिखना पड़ेगा कि भाई 1000 शेयर जो मशीनरी के अगेंस्ट गए हैं, बिल्डिंग के अगेंस्ट गए हैं, जिसके अगेंस्ट भी गए हैं, आपको लिखना पड़ेगा और यहां पर वो आ जाएगा। और उसके अलावा दूसरे शेयर जो थे, कौन से वाले? जो कि सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड है। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड है। नॉट फुली पेड कब होता है? जब आपने कोई शेयर इश्यू तो किया बट उसके या तो आपने पूरे पैसे मांगे नहीं या पूरे पैसे मिले नहीं। सर पूरे पैसे मांगे नहीं, पूरे पैसे मिले नहीं, समझ में आया? दूसरा मैं आपको याद दिलाऊं, कुछ मैंने आपको ऊपर वाले इस पार्ट के लिए कुछ लिखवाया था। मैंने उस टाइम पे आपको लिखवाया था पूरा पैसा मांगा, पूरा पैसा मिला। पूरा पैसा मांगा, पूरा पैसा मिला। अगर आपने पूरा पैसा मांगा नहीं या पूरा पैसा मिला नहीं तो अपने आप ही आप सेकंड वाली कैटेगरी में आ जाओगे, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में। बात समझ में आती है? यह बात समझ में आती है आपको? फिर से मैं बोलता हूं, अगर आपका एक शेयर फुली पेड अप है, फुली पेड अप का मतलब पूरे पैसे आपको मिल चुके हैं, या फिर दूसरा शेयर जिसपे आपने पूरे पैसे अभी तक मांगे नहीं हैं, तो अगर आपके पास सिचुएशन बनती है ऐसी, तो आप ये देखेंगे कि पूरा पैसा आ चुका है। पूरा पैसा आने का मतलब है पूरा पैसा मांगा था और पूरा पैसा आ चुका है। इनके अलावा कोई भी कंडीशन बनेगी तो नीचे आ जाएगा। तो आप यहां बताएंगे उसके अंदर कि ये वाले इक्विटी शेयर्स थे, कितने वाला था? 10 वाला था, और जिसमें आपने कितना कॉल्ड अप किया था? आपने लेट्स से 8 कॉल्ड अप किया था, तो 8 की वैल्यू आ जाएगी, जितने भी आपने यहां पे किया होगा। 10 का था तो 8 कॉल्ड अप, 7, 9 जो भी आएगा। और अगर कुछ पैसा नहीं भी मिला है तो वो यहां पर किस नाम से आ जाएगा? कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स। बताइए, कुछ याद आया सबको यहां तक का पॉइंट? सबको यहां तक का पॉइंट याद आया? एक बार देख के बताओ मुझे, सब बताओ मुझे एक बार। हाँ जी, और आपको लास्ट पॉइंट एक और याद आ जाए, जिसके अंदर हम यहां क्या करते थे? अलग से ऐड करते थे शेयर फॉरफिटेड का बैलेंस। इसका बैलेंस? शेयर फॉरफिटेड का बैलेंस। इन सबको टोटल कर ही आपकी बैलेंस शीट में अमाउंट जाएगा। इन सबको टोटल करके अमाउंट जाएगा बैलेंस शीट में। अच्छा, शेयर फॉरफिटेड में क्या आता है मैं वो लिख देता हूं।
share forfeited but not reissued into amount forfeited per share. अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर। तो ये एक मेन इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट है हमारा, वर्किंग पार्ट है हमारा। ये जो हमने लिखा है इस वाले पार्ट पर ही मैं काम करने वाला हूं। मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं एग्जांपल्स की फॉर्म में, जहां से आपको इन दोनों चीजों में सब्सक्राइब एंड फुली पेड, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड, और जो नीचे अलग से एक चीज और ऐड हो रही है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, इनकी बात करनी है। आप मुझे बताओ, क्या आप यहां तक कोई दिक्कत परेशानी आपको है? कोई भी कॉन्सेप्ट वाला पार्ट आपको ऐसा लगे कि याद नहीं है, आप मुझे बताइए। अगर यहां तक का सब कुछ क्लियर है तो फिर मैं एग्जांपल शुरू करूंगा। आप लोगों ने कुछ लिखना तो नहीं है ना इसके अंदर? आई गेस लिखा हुआ तो देखो आपने पहले है ये सब चीजें। आप मुझे बताइए लिखना है या फिर ये मैं शुरू कराऊं क्वेश्चन के वाइज? जल्दी से मुझे कमेंट में बताते रहो यार, तुम कमेंट में बहुत स्लो हो तुम सब लोग। कमेंट में जरूर बताओ मुझे। हाँ जी सर, नहीं लिखना, ठीक है ना? चलो फिर आओ, तो हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन पे बात करते हैं आपके साथ में। आप एग्जाम्पल देखना, मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं ताकि आपको कहानी का मेन पार्ट समझ में आ जाए। तो देखो जी, 50,000 शेयर्स हैं, 50,000 शेयर्स हैं। एक शेयर कितने रुपए का है? 12 रुपए का। 10 + 2, 2 रुपए प्रीमियम है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, 2 5 3 2। 5 में क्या है? 3 + 2, 2 5 3 2, और 2 पे प्रीमियम का है अलॉटमेंट के ऊपर। और मैं आपसे अब क्या बोल रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। यहां पर और यहां पर 700 शेयर्स का पैसा नहीं आया, 700 शेयर्स का पैसा नहीं आया। यहां पर 1200 शेयर्स का पैसा नहीं आया। अच्छा, ये पैसा जो नहीं आया किसने नहीं दिया था? ए ने नहीं दिया था। और यहां पर ए प्लस बी ने नहीं दिया है, ए प्लस बी ने नहीं दिया है। समझे बात को? 700 शेयर का पैसा ए ने नहीं दिया था, उसने फाइनल कॉल का पैसा भी नहीं दिया है, उसने फाइनल कॉल का पैसा भी नहीं दिया है। और बी, एक और आ गया बंदा, उसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। आप बताओगे बी के कितने शेयर बनते हैं? अगर आप ध्यान से देखोगे तो बी के शेयर बनते हैं 500। टोटल 1200 बन रहे हैं ना, 1200 में से 700 ए के हैं, तो बी के कितने बन गए? 500। आई बात समझ में? और हमने क्या किया? ए के ऑल शेयर्स क्या कर दिए? फॉरफीट कर दिए। क्या कर दिए हमने? फॉरफीट कर दिए एंड री इश्यू कर दिया। 400 शेयर्स। कितने शेयर को रीइश्यू कर दिया? 400 शेयर्स को रीइश्यू कर दिया एट द रेट 9 पर शेयर, फुल्ली पेड। 9 पर शेयर फुल्ली पेड। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं? ए के सारे शेयर्स थे कितने? 700 शेयर्स को फॉरफीट किया
और रीइश्यू कितने करे? 400। बी के शेयर्स को फॉरफीट भी नहीं किया, बी के शेयर्स को फॉरफीट भी नहीं किया। आप मुझे बताओ, पहले यहां तक का पॉइंट समझ में आ रहा है या फिर बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं? बताइए, क्लियर है यहां तक का पॉइंट? अब मैं आपको कहानी का ना बिल्कुल एक बेसिक पार्ट समझाता हूं, आप लोग उसमें मुझे एग्री करते रहिएगा, मुझे यस और नो प्रॉब्लम जो भी है लिखते रहिए साथ साथ, ठीक है? लिखेंगे नहीं तो मुझे फिर क्लैरिटी नहीं रहती कि आप सुन रहे नहीं समझ रहे। तो जी 50,000 शेयर्स थे, 50,000 में अब 3 कैटेगरी हो गई हैं। एक हो गई कैटेगरी ए, जो ए बंदा था, दूसरी कैटेगरी हो गई बी, और जो बाकी बच गए वो हो गए हमारे अदर्स। ए के पास कितने शेयर्स हैं? 700 शेयर। बी के पास कितने शेयर्स हैं? 500 शेयर्स। तो बचे कितने? बचे, इन दोनों को माइनस कर दीजिए, 48,800 शेयर्स। 48,800 शेयर्स। बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, ये 48,800 कैसे हैं? जिन्होंने या जिनसे हमने पूरा पैसा मांगा पर एंड पूरा मिला भी। पूरा पैसा मांगा, पूरा पैसा मिला। समझ रहे हो बातों को आप? पूरा पैसा मांगा, पूरा पैसा मिला, तो यानी कि ये तो पक्का पक्का सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड में जाएंगे। ये तो पक्का पक्का सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड में जाएंगे। बताओ, कोई दिक्कत इस बात से? क्या ये पॉइंट समझ में आता है? इस पॉइंट से किसी को दिक्कत तो नहीं? दूसरा, 700 वाले ने पूरे पैसे नहीं दिए, मैंने मांगे पूरे, ये देखो मैंने पूरा मांगा बट नहीं मिला। पूरा मांगा बट नहीं मिला, पूरा मांगा बट नहीं मिला। तो हमने इसके 700 शेयर्स को क्या कर लिया? फॉरफीट कर लिया, और फॉरफीट करके इन 700 में से 400 को री इश्यू कर दिया। 400 शेयर क्या कर दिए? री इश्यू कर दिए। एज कैसे? एज फुल्ली पेड। ऐसे री इश्यू करे कि पूरे पैसे आ चुके हैं। एज फुल्ली पेड, क्वेश्चन ने बोला था फुल्ली पेड। तो यानी कि यहां पर 400 और बढ़ जाएंगे, यहां पर 400 और बढ़ जाएंगे। बताओ, यहां पर 400 और बढ़ जाएंगे। यहां पे कोई दिक्कत किसी को इस बात से? पॉइंट समझ में आता है? अच्छा, ये 500 शेयर्स का क्या किया? अच्छा, एक और चीज भी है, इसमें कितने बच गए आपके? यहां पे बच गए 300 शेयर्स फॉरफीटेड बट नॉट री इश्यूड। फॉरफीट तो किए बट री इश्यू नहीं किए, फॉरफीट तो किए बट री इश्यू नहीं किए। और ये 500 शेयर कैसे हैं? जो फॉरफीट ही नहीं किए। तो फॉरफीट नहीं किए सर, कैसे शेयर हैं ये? बेटा, इनसे पूरा मांगा बट पूरा मिला नहीं। पूरा मांगा बट पूरा मिला नहीं, और हमने इन्हें फॉरफीट भी नहीं किया है। जब फॉरफीट नहीं किया तो रेशियो भी नहीं किया होगा, तो नॉट फॉरफीट वाली बात भी नहीं है। तो यहां पे सिंपल सी बात है, ये पता कौन सी कैटेगरी का बन जाता है? ये बन जाता है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड कैटेगरी का। ये कौन सी कैटेगरी का बन जाता है? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड कैटेगरी का। तो मेरे पास अब क्या क्या आ गया? मेरे पास आ गया, ये देखो, सबसे पहले तो इसका टोटल कितना बन रहा है? इसका बन रहा है 49,200। ये पता कौन से बन गए? ये बन गए सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, ये वो बन गए। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, ये वो बन गए। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। बताओ, कोई दिक्कत इस बात से? पॉइंट क्लियर है? सब्सक्राइब एंड फुली पेड समझ में आती है बात? ये 300 कौन से बन गए? ये बन गए वो जो जाएंगे शेयर फॉरफीटेड अकाउंट में। जो शेयर फॉरफीटेड अकाउंट का बैलेंस आने वाला है, शेयर फॉरफीटेड अकाउंट का बैलेंस आने वाला है। और ये वाले कौन से आ गए आपके? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में। ये कौन से वाले में आ गए? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड वाले में। तो मुझे 3 कैटेगरी मिल गई अपनी। मुझे 3 कैटेगरी चाहिए थी। 3 कैटेगरी कैसे? देखो, मेरी फर्स्ट कैटेगरी, ये वाली फर्स्ट कैटेगरी, मेरी दूसरी वाली कैटेगरी और मेरी तीसरी वाली कैटेगरी। तो 3 कैटेगरी के शेयर चाहिए होते हैं। सब्सक्राइब एंड फुली पेड, पूरा पैसा मांगा पूरा पैसा मिला। सब्सक्राइब बट नॉट पेड, नॉट फुली पेड, अब पूरा पैसा मांगा नहीं या पूरा पैसा मिला नहीं। और तीसरा, कोई शेयर जो मैंने फॉरफीट किए थे बट रीइश्यू नहीं किए, तो वो थर्ड कैटेगरी। तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, और यहां पर यही रही मेरी फर्स्ट,
ये रहा मेरा सेकंड, ये रहा मेरा थर्ड। अब मैं इसको सॉल्व कर दूं, बताओ किसी को यहां तक कोई भी डाउट हो मुझे बताना। तो मेरे फर्स्ट कैटेगरी के अकॉर्डिंग मैंने लिखा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। क्या लिखा मैंने? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। कितने शेयर्स लिखूं फर्स्ट पॉइंट में? 49,200 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कितना? 4,92,000। 4,92,000। सेकंड में क्या लिखूं? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। पता कितने शेयर आएंगे? ये वाले 500। कितने शेयर आएंगे? 500 शेयर्स। 500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कितना लिखूंगा? 5,000। और इन्होंने मेरे कौन से पैसे नहीं दिए हैं? कॉल्स इन एरियर्स। इन्होंने मेरी फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए ₹2 के हिसाब से, तो 1,000 ये हटा दीजिए। यहां कितना आ गया? 4,000। और एक और कैटेगरी प्लस, कौन सी? शेयर फॉरफिटेड वाली, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। इसमें कौन से शेयर आएंगे? इसमें वो शेयर आएंगे जो आपके रीइश्यू नहीं हुए। आप बताओगे 700 में से 400 रीइश्यू हो गए, कितने बचे? 300 बचे। तो ये 300 शेयर यहां लिख लीजिए। 300 शेयर्स इनटू, पता है 300 शेयर्स पे कौन सा पैसा मिला हुआ है? ₹2, ₹5 और ₹3। 2, 5, 7 और 3, 10। आपको याद है 10 में से ₹2 का प्रीमियम इग्नोर करते थे अगर प्रीमियम रिसीव हो जाता था। अगर आपको प्रीमियम रिसीव हो चुका है तो उसे इग्नोर कर दीजिए। तो 2, 5, 7, 3, 10 में से 2 निकल गया, तो कितना बचा? 8। तो जी 2400 ये आ जाएगा। बताइए, कोई दिक्कत बात बताइए। ये ₹8 क्या है? अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर। अब इसका टोटल कर लूं तो ये बन जाएगा आपके लिए 496, 498, 400। 498, 400। बताओ मुझे, क्या आपको कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है? ये बात समझ में आती है? इनमें से किसी भी अमाउंट को लेके कोई दिक्कत है मुझे बताओ, वरना ये चार्ट यहां से लेके पूरा मुझे लगता है नोट करना चाहिए आपको। इसको नोट कर लो। मैंने एक ही क्वेश्चन में सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, सारे पॉइंट्स। आप एक बार देखो, बताओ मुझे कोई डाउट है तो। अदरवाइज मुझे ये बताओ नोट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, जल्दी बताना। अनु, ए ने जो फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए थे ना, तो हमने उसके शेयर्स को फॉरफीट कर लिया था, सारे शेयर्स को फॉरफीट कर लिया था। और फॉरफीट करने के बाद हमने उसके शेयर्स को रीइश्यू भी कर दिया था। और रीइश्यू भी कैसे किया था? फुल्ली पेड कर दिया था। तो इसका मतलब ए के सारे पाप धुल गए, क्योंकि वो रीइश्यू हो चुका है। तो जितने शेयर्स के लिए वो रीइश्यू हुआ, 400 के लिए वो रीइश्यू हुआ ना, मैंने सिर्फ वही वाला पार्ट ऐड किया है। 300 वाला पार्ट अभी भी पड़ा हुआ है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में। जब तक वो रीइश्यू नहीं होगा तब तक वो उसी हेड के अंदर पड़ा रहेगा। बताओ। ए को हमने इसलिए ऐड किया क्योंकि उसके शेयर क्या हो चुके हैं? रीइश्यू हो चुके हैं। जब एक बार रीइश्यू हो जाते हैं तो इसका मतलब आपका शेयर अब फुली पेड अप की फॉर्म में रीइश्यू हुआ है। अब वो सब्सक्राइब एंड फुली पेड की कैटेगरी में जा सकता है। बताओ, और बताओ कोई डाउट निकलता है तो, वरना नोट करो।
हाँ भाई, हो गया कंप्लीट पूरा। एक और क्वेश्चन देखें। और जब आज ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो इसी टॉपिक के क्वेश्चंस चाहे टीएस ग्रेवाल से करो, चाहे अपने पास एग्जाम क्वेश्चन से करो। टीएस ग्रेवाल के पीछे ही दिए होते हैं पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी, और पीवाई क्यूज होते हैं, पास्ट ईयर पेपर पीवाईपी भी लिखा होता है इसके अंदर। और दूसरा उसके अलावा आप कर सकते हो सैम्पल पेपर्स, अगर आपने ले रखे हैं तो यूलाइक डीके गोयल ने नहीं ले रखा, कोई भी ले रखा है, उससे भी कर सकते हो। हर एक सैम्पल पेपर में एक क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा जिसके अंदर आपको कंपनी की बैलेंस शीट बनाने के लिए क्वेश्चन आता है, तो उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करने से ही वो बेटर होगा। चलो एक क्वेश्चन और देखें। आइए, वैसे जो मैंने आपके सामने अभी ऊपर वाला रखा ना, ये मैक्सिमम क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, लेकिन हम इसके और थोड़ा छोटा लेवल का क्वेश्चन बना देते हैं आपके लिए, ताकि आप लोगों को और थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। 1 लाख शेयर्स हैं ऑफ ₹10, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, 3232। इस बार ये मैंने मांगा ही नहीं है, नॉट कॉल्ड, ये मुझे मिला नहीं है, नॉट रिसीव्ड ऑन 1000 शेयर्स। ये कंपनी का नाम है ए लिमिटेड। ए लिमिटेड ऑलरेडी इश्यूड 2 लाख इक्विटी शेयर of ₹10 each as fully paid up, and it further issued 1 लाख शेयर्स। ये 1 लाख शेयर जो अभी इशू है ना, ये वाले, ये यही वाले हैं, इन्हीं की बात हो रही है। तो कह रहा जी 1 लाख शेयर हमने और इशू कर दिए, 2 लाख ऑलरेडी इशू कर रखे थे फुली पेड अप में, 1 लाख और शेयर इशू कर दिए, जिसमें अभी तक एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल हो चुकी है, फाइनल कॉल अभी तक मांगी नहीं है, और फर्स्ट कॉल पे कितने शेयर्स का पैसा नहीं आया, 1000 शेयर्स का पैसा नहीं आया। अब आपने बनानी है इसकी प्रिपेयर बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट एंड नोट्स टू अकाउंट फॉर, किसके लिए, शेयर कैपिटल के लिए। लो एग्जाम्पल नोट करो, और आप मुझे बताओ, इवन पहले आप मुझे बताओगे कि सब्सक्राइब एंड फुली पेड में कितना आएगा और सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में कितना आएगा। हम पूरा बना के करेंगे इसको, आप मुझे बता रहे हैं, पहले नोट कर लीजिए और फिर बताना मुझे आप।
कितना कितना आ रहा है बेटा, निकाला किसी ने? सब्सक्राइब एंड फुली पेड कितना आया और सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड कितना आया? बताइए, सब्सक्राइब एंड फुली पेड कितना आया, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड कितना आया आपके हिसाब से? जल्दी बताइए। सब्सक्राइब एंड फुली पेड, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। आपके आंसर का वेट कर रहा हूं मैं, उसके बाद फिर मैं चेक करके बताऊंगा कि सही किया गलत किया, फिर हम आगे चलेंगे। अभी निकला नहीं किसी का भी? किसी का आंसर नहीं आया? गुरशरण, अन्नू, कितने कितने आंसर आ रहे हैं बेटा? जल्दी बताइए फटाफट। बोलो जल्दी बताओ। चेक करें आप लोगों ने कितना निकाला है। तो मेरे पास अगर सब्सक्राइब एंड फुली पेड देखा जाए तो क्या इस 1 लाख शेयर्स में से कोई सब्सक्राइब एंड फुली पेड है? द आंसर इज नो, क्योंकि मैंने 1 लाख शेयर जो इशू किए हैं मैंने उसके ऊपर पूरा पैसा मांगा ही नहीं है। लेकिन क्या मेरे पास और कोई ऐसे शेयर्स हैं जो कि सब्सक्राइब एंड फुली पेड हुए हों? आप बताइए, पुराने शेयर्स हैं क्या ऐसे कुछ? यस, 2 लाख शेयर्स ऐसे हैं स्टार्टिंग वाले जो पहले से ही फुली पेड अप थे। उसके बाद मैंने फर्दर इशू किया था 1 लाख शेयर्स का, तो इसका मतलब 1 लाख नए शेयर जो आए वो फुली पेड अप नहीं है, लेकिन पुराने वाले जो शेयर्स हैं 2 लाख वाले वो फुली पेड अप है। तो मुझे यहां पर सबसे पहले सब्सक्राइब एंड फुली पेड के अंदर उन 2 लाख शेयर्स की बात करनी चाहिए जो पहले से मेरे पास इशू हो रखे हैं। बताइए सब बच्चे, बोलो जवाब दो। तो मेरा पहला पॉइंट, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अगर बोला जाएगा तो उसमें कौन से वाले शेयर्स आएंगे? उसमें मेरे पास आएंगे ये वाले शेयर्स, ये वाले 2 लाख। और मैं क्या लिखूंगा? 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कितना लिख दूंगा सीधा? 20 लाख। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? और उसके बाद सेकंड में सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। अब बताओ क्या 1 लाख शेयर में ऐसा कोई भी शेयर है जिससे पूरे पैसे मांगे गए? जी नहीं। जब पूरे मांगे ही नहीं तो पूरे मिलने का सवाल ही नहीं उठता। तो इसका मतलब 1 लाख शेयर्स में हमारे पास सिर्फ इतना ही पैसा मांगा गया है, 2 रुपए मांगा ही नहीं गया है। तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं ऐसे लिखूंगा, देखो ध्यान से, 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, कॉमा 1 लाख शेयर 10 रुपए वाले थे
लेकिन मांगे नहीं गए हैं, वो सिर्फ मांगे गए हैं। तो कितने मांगे गए हैं? 8 कॉल्ड अप, 8 कॉल्ड अप। कोई कॉल सीनियर्स की बात ही नहीं है, कॉल सीनियर्स की कोई बात है ही नहीं। अगर होता तो माइनस कर देता। फिलहाल 8 लाख टोटल मिलाकर हमारा बन गया 28 लाख। इस बार कोई अलग से शेयर प्रॉफिटेड नहीं आएगा, कोई अलग से कॉल सीनियर्स नहीं आएगा, सिंपल से बेसिस पर ये वाली वैल्यू आ जाएगी। बताओ, कोई डाउट, कोई दिक्कत किसी को है तो इस बात से बताइए। अगर ये समझ में आ गया तो सब बच्चे डन लिखो, जल्दी से बताओ मुझे। बताओ बेटा, कंप्लीट हो गया पूरा का पूरा? कोई दिक्कत तो नहीं? एक ये मेजर टॉपिक था जो आपके काम का था। उसके अलावा देखो, अगर मैं आपको बोलूं इस चैप्टर में हम जर्नल एंट्रीज भी करते हैं। उन जर्नल एंट्रीज को लेकर हमारे पास एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, वो सब होता है, एग्जाम में आती भी है नो डाउट। लेकिन उसके अलावा एक टॉपिक मैंने आपको और सिखाया था और आपसे कहा था कि भाई अगर हम अपने शेयर्स को किस पे इशू करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू करते हैं, तो वो वाला पार्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि उसके लिए एक सेक्शन चलता है 52 सबसेक्शन 2, 52 सबसेक्शन 2, और जिसमें गिवन है, क्या चीज गिवन है याद है? यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके अंदर 5 पॉइंट्स हुआ करते थे। आप अपना पैसा अपने ही इक्विटी शेयर्स को बायबैक करने में यूज कर सकते हो, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स के लिए। दूसरा, बोनस शेयर फुली पेड अप आप इश्यू कर सकते हो। तीसरा, आप राइट ऑफ कर सकते हो किसे? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को आप राइट ऑफ करने में यूज कर सकते हो। ये थर्ड हो गया आपका। फोर्थ, आप राइट ऑफ कर सकते हो, किसको राइट ऑफ कर सकते हो? डिस्काउंट, कमीशन, एक्सपेंस ऑन इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज, ऑन इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज। आप डिस्काउंट, कमीशन, एक्सपेंस ऑन इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज, इसके लिए भी इसको यूज कर सकते हो। और पांचवा, आप यूज कर सकते हो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंशियल कैपिटल या डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। आप इसके लिए भी सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये 5 पॉइंट हैं आपके पास जिसमें आपका सिक्योरिटी प्रीमियम यूटिलाइजेशन काम आता है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है एज अ थ्योरी। तो आप अपने पास यहां तक का पार्ट नेक्स्ट क्लास तक रिवाइज करके रखें। नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे को होगी। मुझे पहले बताओ, ट्यूसडे को आप सब लोगों का स्कूल वगैरह को टेंशन है कोई प्रैक्टिकल वगैरह? क्या हम ट्यूसडे को क्लास 11:30 रख सकते हैं मॉर्निंग में? जो बच्चे फेस टू फेस आते हैं वो फेस टू फेस आएंगे, और जो रिकॉर्डेड में लाइव में आते हैं लाइव में आ जाएंगे। लेकिन मुझे एक बार कंफर्म कर दो, अगर हो सकता है पॉसिबल तो 11:30 रख देंगे, वरना फिर शाम को 5 बजे ही रखेंगे। तो जैसा आप मुझे बोलोगे वैसा ही कर लेंगे। लेकिन आप यहां तक का ये टॉपिक को रिवाइज करके रखेंगे। कोई डाउट वगैरह होगा वो डाउट वगैरह निकाल के रखेंगे। और हम उस दिन नॉन कैश, कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस, ये वाले 3 टॉपिक खत्म करेंगे। नॉन कैश, कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस। उसके बाद हम फॉर फ्यूचर रीइश्यू, देन प्रोराटा। इस तरह से करके अगले 2-3 क्लासेस के अंदर हम इस वाले चैप्टर को खत्म कर देंगे रिवीजन के पर्सपेक्टिव से। लेकिन आप लोगों को अपनी सेल्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिना सेल्फ प्रैक्टिस करे नहीं हो पाएगा, इसलिए करना पड़ेगा। तो इसलिए कोशिश करिए कि आप इसको पूरा अच्छे से कंप्लीट करें, प्रैक्टिस करें, और जो भी डाउट आए वो डाउट मुझे भेजें या मुझसे क्लास के अंदर पूछें। ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? चलो फिर मैं आज की क्लास को ओवर कर रहा हूं। इसको अच्छे से रिवीजन प्रैक्टिस करने के बाद ही अपने पास नेक्स्ट क्लास के लिए प्रिपेयर करिएगा। चलिए, ओके, बाय बाय।